हम कुछ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। यहाँ पर किसानों का एक कहना है कि गन्ना किसान मील से पैसा लेने जाते हैं, उनको मील पर पैसा नहीं मिलता है। मुजफ्फरनगर के आसपास की बात बता रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि चीनी मिल की अगर हम बात करते हैं तो चीनी मिल जो है मेरठ में भी आती है, और पश्चिमी इलाके में अगर हम जाते हैं तो बिजनौर एक इलाका है, बिजनौर, मवाना, ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर चीनी मिल आती हैं। जी, मेरा आपसे निवेदन है, इसे अपने बंद करो। कांग्रेस जो है वो चीनी मिल का पैसा रोक सकती है योगी सरकार में। जाट समुदाय को लेकर मैं जानना चाहता हूं कि आप उन लोगों को कैसे मनाएंगे। चौधरी जयंत जी हमारे भाई है, लेकिन उन्होंने घर जो है वो गलत चुन लिया। क्या लगता है पिछली बार जो 2017 में लहर थी, इस बार वो लहर दिख रही है? 70 लाख नौकरियां बोली गई थी, लेकिन 4 लाख नौकरियों का पोस्टर लगाए घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और हम सुरक्षित ना रहे तो ऐसा रोजगार, ऐसी नौकरी का क्या करेंगे हम लोग? अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो जो बच्चे होंगे या जो युवा होंगे, अगर उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे आगे बढ़ने के लिए? योगी जी का बुलडोजर अभी तेल की टंकी भरवा के तैयार खड़ा है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। मुजफ्फरनगर क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जहां किसानों का गढ़ माना जाता है, और गन्ना किसानों की तादाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो मुजफ्फरनगर है। ऐसे क्षेत्र में जहां जाट समुदाय एक बड़ा नाम माना जाता है, और आज गृह मंत्री अमित शाह भी मुजफ्फरनगर की रैली पर आए हुए हैं। तो जनता के बीच और कुछ कार्यकर्ताओं के बीच और कुछ क्षेत्रीय नेताओं के बीच हम आज मौजूद हैं और जानते हैं कि इस बार इनकी क्या रणनीति है और कितनी सीट लेकर उत्तर प्रदेश में ये सरकार का परचम लहराना चाहते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं 14 विधानसभा मुजफ्फरनगर, जिसमें आज माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ, जिसके प्रत्याशी भाजपा के श्री कपिल देव अग्रवाल हैं, उनका निर्वाचन अभिकर्ता शिवराज त्यागी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक आपने बात कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा भाजपा का समर्थन है। अभी माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी एक आध विधानसभा को तो मैं नहीं कहता, लेकिन 6 की 6 विधानसभा भाजपा के पाले में जा रही हैं। और जगह भी हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, राजनाथ सिंह हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे योगी जी हैं, स्वतंत्र देव जी परसों यहाँ थे, सब ने पश्चिमी यूपी को मथना शुरू कर रखा। 10 तारीख का चुनाव आते आते आपको एक लहर ऐसी दिखाई देगी जिसकी समझ में नहीं पाने के ये क्या आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ की वो लड़ रही है। हमारे मुजफ्फरनगर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार, 2 बार पहले विधायक रह चुके, उपचुनाव में रहे, डेथ हो गई थी चित्तरंजन जी की, उनकी जगह चुनाव हुआ, ये बने, फिर पिछले 5 साल ये बने, अब तीसरा फिर इन्हीं का चुनाव है। यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जैसे हम कुछ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, यहाँ पर किसानों का एक कहना है कि गन्ना किसान मील से पैसा लेने जाते हैं, उनको मील पर पैसा नहीं मिलता है। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? क्योंकि देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल वापस ले लिया, ये एक बड़ी जीत मानी जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्षेत्र में जो विरोध प्रदर्शन थोड़ा बहुत भी हो रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? उन लोगों को आप कैसे मनाएंगे? आपने जो कहा किसान मिल पर पैसा लेने जावें, गन्ना सोसाइटी है, सारा पेमेंट किसान की मर्जी से गन्ना सोसाइटी के माध्यम से होता है। और सारी रणनीति गन्ना किसानों की जितनी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, कुछ स्वार्थी लोग वहाँ बैठे, माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए जितना काम किया, उसको किसान सम्मान निधि जिसको नहीं ले रहे थे लोग, उन्होंने फिर लेना शुरू किया। किसान सम्मान निधि का जो कार्य है वो माननीय मोदी जी ने किया। गन्ना किसानों की को देखते हुए स्थिति की उनकी बात मानी गई। कुछ स्वार्थी तत्व इसमें, जिससे हमारी राजनीति चले, किसानों का आवरण ओढ़ के गुमराह करते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। किसानों का पूरा ध्यान हर चीज़ में, चाहे उनकी गन्ना माफ़ी हो, चाहे ब्याज हो, गन्ने का भुगतान भी आप ही देखो, अब तक उसमें 27
दिसंबर तक का भुगतान, 10 जनवरी तक। अच्छा, ये जो 10 जनवरी है आप कह रहे हो यहाँ तक का भुगतान हो चुका है किसानों का? एक आध मिल को छोड़ के भुगतान हो चुका। और इसमें माननीय मोदी जी प्रयास, योगी जी के प्रयास से जो पिछले शुगर मिलों पर गन्ना का भुगतान बकाया था वो सारा दिला दिया। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास का गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है। पहले 23,000 करोड़ था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई गन्ना किसानों का बकाया नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए जब रेट बढ़ाने की भी बात हुई थी, अभी आपको याद होगा कि रेट भी बढ़ाया गया था, तो उस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि 10,000 करोड़ का बकाया गन्ना किसानों का था। तो आप कह रहे हैं कि क्या वो चुक गया है? आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जी। एक आध मिल की तो मैं कहता नहीं, वरना जो होगा पूर्व का होगा। इधर मंसूरपुर मिल, खतौली मिल, देवबंद, टिकोली, मोरना, तितावी, केवल बुढ़ाना में है एक, अच्छा। वरना और सब में बहुत अप टू डेट चल रहा है गन्ने का भुगतान। तो आप मुजफ्फरनगर के आसपास की बात बता रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक है। क्योंकि चीनी मिल की अगर हम बात करते हैं तो चीनी मिल जो है मेरठ में भी आती है, और पश्चिमी इलाके में अगर हम जाते हैं तो बिजनौर एक इलाका है, बिजनौर, मवाना, ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर चीनी मिल आती हैं। जी, मेरा आपसे निवेदन है, इस अपने बंद करो। अच्छा, आप बताओ। सारे जाट लोग बैठे, इनका इंटरव्यू लो आप। इसको नहीं नहीं, सबका लेंगे हम तो। जो ये कह रहे हैं ना आप जाट, वो नहीं तो ये बताओगे। ये जाट अभी हम सबसे बात करेंगे। इसमें नहीं कहना चाह रहा, इसमें आ जाएगी बात। नहीं नहीं, कोई दिक्कत, आप उसकी चिंता ना मानो, आप उसकी चिंता, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो आपने कहा वो आएगा। हाँ, आपका नाम क्या? पदम सिंह तोमर जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि तोमर साहब, मुजफ्फरनगर के अंदर में हम क्षेत्रीय दौरा जब कर रहे थे तो हमें कुछ लोग पक्ष में भी मिले और कुछ लोग विरोध में भी मिले। मैं आपको बहुत साफ तौर पे बताता हूँ। कई जाट लोगों ने मुझे बताया कि सरकार ने किसान आंदोलन की वजह से अपना विरोध करवाया है, वरना कानून व्यवस्था को लेकर सब कुछ अच्छा है। ये बेरोजगारी और महंगाई, ये एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इसको लेकर मैं चाहता हूं कि आप अपना पक्ष रखें। मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बता दूं, जो ये किसान मुद्दा चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सीमाओं पे, वो हमारा जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी वो वहाँ से संचालित था। कुछ हमारे यहाँ किसान यूनियन के नेता है, फिर उन्होंने भी अपना पक्ष वहाँ रखा और उन्होंने भी वहाँ समर्थन किया। किसान की बात करना कोई गलत बात नहीं है, मैं भी किसान हूँ, किसान की बात होनी चाहिए। सरकार को भी किसान का हित देखना चाहिए और किसान के पक्ष में सरकार ने बहुत काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो पहले सपा और बसपा की सरकारें थी उनमें हमारे यहाँ 21 चीनी मिलें बंद की थी, बेच डाली थी। हमारी सरकार ने उन चीनी मिलों को भी दोबारा से चालू करवाया है और किसान हित में गन्ने का पेमेंट, पहले हमारा जो मिल से पेमेंट लेने जाते थे सोसाइटी से, उसके साथ लूटमार होती थी, वो पैसा भी छिन जाता, घर तक पैसा नहीं पहुंचता था। वो पैसा भी ऑनलाइन किसान के खाते में पहुंचता है और किसान के मोबाइल पे उसका मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा यहाँ तक का पेमेंट आ गया है। और अभी लेटेस्ट में आपकी जानकारी में मैं बता दूं, अभी 10 जनवरी तक का हमारे मुजफ्फरनगर के आसपास के सहारनपुर है, मेरठ है और इधर बिजनौर है, यहाँ के जो शुगर मिल है, ये एक बहुत बड़ी किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 10 जनवरी तक का पेमेंट आपके किसान के खाते में पहुंच चुका है, पहुंच गया। उसमें कुछ दो तीन शुगर मिलें हैं, बजाज की हैं, वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने वो सरकार को बदनाम करने के लिए वो पेमेंट नहीं दे रही है। लेकिन उन पे भी हमारी सरकार ने उन शुगर मिलों के मालिकों के खिलाफ जो क्या नाम FIR दर्ज कराई है और उनसे भी पेमेंट जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, देखिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर
उत्तर प्रदेश में जहां तक मैं समझता हूं राजनीति की बात, तो पिछले कई दशकों में कांग्रेस का वजूद भी नहीं रहा है। कांग्रेस का वजूद भी नहीं रहा खत्म है। हो गई कांग्रेस तो। हाँ। कांग्रेस का कहीं यहाँ हमारे पश्चिम में नहीं है, पूरब में भी सब जगह सफाया है। हाँ, तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूं कि ऐसा फिर कैसे संभव है कि कांग्रेस जो है वो चीनी मिल का पैसा रोक सकती है योगी सरकार में। आप समझे नहीं, वो कांग्रेस ने नहीं रोका। वो कुछ 4-5 शुगर मिल हैं जो उनसे संबंधित है, वो डिले कर रहे हैं, वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं। तो 5 साल तो सर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा, हो रही है कार्रवाई। अच्छा, उनको भी पैसा देना पड़ेगा किसान को। जाट समुदाय को लेकर मैं जानना चाहता हूं कि आप उन लोगों को कैसे मनाएंगे। हमारे यहाँ अभी अब संजीव वालियान जी की और चौधरी नरेश टिकैत जी की बात हुई थी, वो उनके घर पे गए थे। तो जो पहले थोड़ा बहुत विरोध था वो अब समाप्त हो चुका है। अच्छा। पहले जो हमारे चौ साहब बोलते थे कि भाई वो किसान आंदोलन से थोड़े नाराज थे, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने वो किसान का सम्मान रखते हुए और वो जो किसान आंदोलन था वो समाप्त कराया है। किसानों की जो मांग थी कि तीनों कानून रद्द हों, वो वापस ले लिए है। अच्छा। तो वो वहाँ मुद्दा खत्म हो जाता है नाराजगी का। अच्छा। अब सब जो बीजेपी के पक्ष में है, कोई किसी को ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी, थोड़ा बहुत पार्टी के हिसाब से होता है। कुछ लोग होते हैं जो कोई किसी से चलता रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। सीट तोमर साहब कितनी आ रही है? हमारी 6 के 6 विधानसभाएं जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी आ रही है? उत्तर प्रदेश में 300 प्लस जाएंगी। 300 से ऊपर हम जीत के आएंगे। मतलब पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। आप देखते रहिए, 10 तारीख में हमारे यहाँ चुनाव है, तो आपको पता लग जाएगा। पहले प्रथम चरण का हमारे यहाँ चुनाव है, यहीं से चुनाव की जो है आधारशिला तय होती है। तय हो जाएगी। पूर्व तक हम जीतते हुए चले जाएंगे, बहुत बड़ी जीत होगी। मतलब 300 प्लस जीत होगी। पूरा विश्वास है। पूरा सरकार हमारी बन रही है। आपका नाम सर? नरेंद्र चौधरी। जी, मैं जानना चाहता हूँ, आज गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है मुजफ्फरनगर में। क्या लगता है पिछली बार जो 2017 में लहर थी, इस बार वो लहर दिख रही है? जो कि तू लहर है, जो 2017 में लहर थी वही 2022 में लहर है। मैं आपको एक और भी चीज़ बता रहा हूँ। मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। तो आपसे ये भी सवाल किए जाएंगे कि भाजपा के जो विरोध में जो मुद्दे रखे जा रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है? जैसे बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है, बताइए। एक बात तो मेरी यो कहने की है, क्यों 2017 से पहले सब सरकारी नौकर थे क्या? जो पढ़ा लिखा है उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, जो नहीं पढ़ा लिखा है जिससे सबके काम बटे हुए हैं, कोई लोहार का काम कर रहा, कोई बढ़ी का काम कर रहा, कोई सुनार का काम कर रहा, सबके काम ऑलरेडी बटे हुए हैं। जो पढ़ा लिखा होगा उसकी नौकरी लगेगी, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो अपना कुछ और देखेगा। विपक्ष का आरोप है कि 70 लाख नौकरियां बोली गई थी, लेकिन 4 लाख नौकरियों का पोस्टर लगाए घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपका क्या कहना है? ऐसा है, नौकरी तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा का। अगर हम सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटी हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, और ऐसा है नौकरी भी मिलेंगी, कारोबार भी होंगे, रोजगार भी चलेंगे, सब चीज़ चलेंगी। और हम सुरक्षित ना रहे तो ऐसा रोजगार ऐसी नौकरी का क्या करेंगे हम लोग? राठी साहब, एक और छोटी सी चीज़ है, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो जो बच्चे होंगे या जो युवा होंगे, अगर उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे आगे बढ़ने के लिए? आपको नहीं लगता ऐसा होगा? एक मेरा भांजा है जी, अभी उसने जो है पुलिस में भर्ती हुआ था, पुलिस की नौकरी छोड़ दी, फिर रेलवे में भर्ती हुआ, रेलवे की नौकरी छोड़ दी। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए कहाँ जो है दिक्कत आ रही है? जो पढ़ रहा है उसे नौकरी मिल रही है, और जो पढ़ नहीं रहा, जो काबिल नहीं है, जिस काबिल होगा वो उस काम को करेगा। पहले सपा के टाइम में नौकरियां थेला जिसका मजबूत होता था, भारी होता था, उनको नौकरी मिलती थी। आपने कहा जिनका ठेला मजबूत होता है उनको नौकरी मिलती है। इसको, ये तो आपने मुजफ्फरनगर की भाषा बोल दी, आप आम भाषा में बताओ। ये पहले पैसे लेते थे और नौकरियां होती थी, भर्तियां होती थी। पैसे लेकर के भर्तियां होती थी, जो काबिल बच्चे थे वो रह जाते थे, और जो नाकाबिल थे वो पैसे के बलबूते पे
नौकरी पा जाते थे। तो ये ठेला मजबूत होने का मतलब समझ गए आप कि जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था उनकी भर्तियां हो जाती थी, लेकिन जिनके पास हुनर होता था उनकी भर्तियां नहीं होती थी। यही कहना है आपका? अभी इस सरकार में यही काम तो हुआ है, वो ठेले सबके रखे रह गए और जो बच्चे काबिल थे उनको नौकरी मिल रही है, उनको नौकरी मिल रही। कोई पैसा कहीं, कोई रिश्वत का कोई पैसा नहीं जाता। जिसको भी अभी शिक्षा में काफ़ी टीचर रखे गए हैं, वो बगैर पैसे के, पहले जो ट्रांसफ़र होते थे वो पैसे के बलबूते पे ट्रांसफ़र होते थे, खूब झोलियाँ भरी जाती थी नेताओं की। अब ये सब चीज़ खत्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में, जब से बीजेपी यहाँ आई है, सरकार आई है यूपी में या केंद्र में, तब से हम तो बिल्कुल निडर हैं, हमारी बच्चियाँ निडर हैं। हमारे जो गांव में बेचारे किसान भाई रहते थे, वो खेत में जाने से भी डरने लगे मैं थे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, विरोध करने वाले लोग मिले थे, लेकिन सुनिए पूरी बात सुनिए। विरोध करने वाले लोग मिले थे, लेकिन मैं ये आपको कैमरे पे बता रहा हूँ और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, विरोध करने वालों ने भी बताया कि कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई कि मज़ा आ गया। तो ये सब के लिए है, ये सब के लिए जो विरोधी है उनकी भी सुरक्षा हो रही है और जो पक्ष में है उनके लिए भी सुरक्षा है, वो सब के लिए है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? 2017 से पहले जो मेरिट लिस्ट बनती थी, उनमें फ्लूड लगा के और पैसा लेके, जिनसे पैसा लिया जाता था, ऐसे उनके नाम नोट हो जाते थे वहाँ। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। फ्लूड लगा के, सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच बात है। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर था, चरम सीमा पर था। अच्छा। हाँ। और हमारे यहाँ तो हमारे सांसद जी हैं संजीव बालियान जी, केंद्र में मंत्री हैं, चारों तरफ को हाईवे का जाल बिछा दिया, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में करके दिखाया। रेलवे का दोहरीकरण करवा दिया पहले टर्म में ही, जो है हाँ, जो रेलवे का दोहरीकरण कराया। मेट्रो ट्रेन मेरठ तक आ गई और चारों तरफ पहला जिला है जो चारों तरफ जिसके रिंग रोड है। मुजफ्फरनगर पहला जिला है जिसके चारों तरफ। दिल्ली के बाद मुजफ्फरनगर जिला ऐसा है कि जिसके चारों तरफ रिंग रोड बन चुकी है, या तो दिल्ली के अंदर है या फिर मुजफ्फरनगर। तो चारों तरफ हाईवे का जाल बिछ चुका है, विकास कार्य हो चुके हैं, मेट्रो ट्रेन आपकी वहाँ तक मेरठ तक आ चुकी, और प्रयास मुजफ्फरनगर आने वाले समय में मुजफ्फरनगर तक आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, सपा और आरएलडी कहाँ खड़े हैं आपके सामने, और आज भाजपा क्षेत्र में उनका क्या मत है, क्या लगता है आपको? ये चौधरी जयंत जी हमारे ही भाई है, लेकिन उन्होंने घर जो है वो गलत चुन लिया। अच्छा, ये तो वही वाली बात हो गई जो गृह मंत्री साहब ने बोली है। हाँ, वो घर जो है वो गलत चुन के वो गलत घर में चले गए। तो आप चाहते हैं कि जयंत चौधरी आपके साथ आए, हमारे साथ आ जाए? ये परिवार है, ऐसा नहीं है। अगर उनको भगवान सद्बुद्धि दे तो उनको बीजेपी में आ जाना चाहिए। और अखिलेश जी का क्या है? आपको पता, जानकारी मैं दे दूं, एक हमारे गौरव स्वरूप जी वो छोड़ के चले आए सपा को। अच्छा, गौरव स्वरूप जी जो पहले सपा में उनके फादर मंत्री रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़ा है सपा से, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो अपने परिवार में आ गए। मिथिलेश पाल थी पहले, लोकदल में थी चुनावों में, लेकिन आना जाना तो देखिए लगा रहता है ना। मेन मुद्दा ये है कि भाई आपकी जो टक्कर सीधी देखी जा रही है वो यहाँ मुजफ्फरनगर में तो जयंत चौधरी साहब से देखी जा रही है, तो मैं उसके ऊपर जानना चाहता था कि आप लोगों के क्या विचार हैं। जी, जयंत चौधरी ने रास्ता गलत चुन लिया, ऐसे तो ये भी हाँ आप भी कह रहे हैं। हाँ ऐसे है, खत्ता तो उनका है। अच्छा, और गन्ने जयंत चौधरी डाल रहे हैं, पैसा कौन देगा और किसको मिलेगा पैसा? वही जाएगा, सपा के खाते में जाएगा। ऐसे सपा के खाते में जाएगा, ऐसे है चौधरी साहब का है और पैसा अखिलेश जी ले जाएंगे। इसी बात से जाट समाज नाराज है, इसी बात से नाराज है। गलत रास्ता चुन लिया। तो इस बार आप ये कहना चाह रहे हो कि जयंत चौधरी जो हैं उनको बीजेपी में आना चाहिए, ये आपका कहना है? उनको चुनाव लड़ना था तो अकेले लड़ते, निर्दलीय लड़ते, अपने चुनाव पे, अपने सिंबल पे लड़ते, अपने कैंडिडेट खड़े करते, गठबंधन नहीं करना ना करके। अब उनके मात्र यहाँ 3 जाट कैंडिडेटों को उन्होंने जो है यहाँ से अपना
टिकटार्थी बनाया है, बाकी सब सपा के हैं। तो जो सपा के हैं तो वो सपा को में ही जाएंगे ना, फायदा लेके वो सपा में चले जाएंगे। जैसे ही काउंटिंग होगी और वो जीतेंगे तो वो उधर भाग जाएंगे। चलिए, तो इस बार किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। अच्छा अच्छा, हाँ? आपको भी डाउट है कि हमारे डाउट से कुछ नहीं होने वाला, जनता जो तय करेगी उससे तय होगा जो भी होगा। तय कर चुकी है भाजपा सरकार 300 प्लस। हाँ। 300 प्लस जाने वाले हैं। भाजपा सरकार आने वाली है। पूर्ववर्ती सरकारों के कारनामे सबने देखे हुए हैं। उनके कार्यकाल में कितनी गुंडई, हत्याएं, बलात्कार, रोज की खबरें रहती। अब कहीं खबरें सुनने आप? योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, सख्त डंडा है, सब लोग सेंटर में हैं। भाजपा सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत मारने वाली है। हमारे जो यहाँ 6 विधानसभा मुझे की 6 की 6 बढ़िया बहुमत से, पहले से 6 बहुमत से आने वाली है। योगी सरकार का काम लोगों ने पसंद किया, योगी सरकार का लोगों ने काम पसंद किया, इसलिए हमें पहले से ज़्यादा सपोर्ट मिल रही। योगी जी का बुलडोजर अभी तेल की टंकी भरवा के तैयार खड़ा है। गुंडई के लिए सरकार बनेगी फिर चलेगा, गुंडई में फिर चलेगा। चलिए, तो देखिए, ये है भाजपा कार्यकर्ता। और कहा भी जाता है कि अगर आपको जीतना है तो ज़मीन आपको मजबूत करनी होती है, और कार्यकर्ता एक वो पक्ष है जहाँ पर ज़मीन मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमने आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बात सुनी, हमने कुछ समय पहले आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनाई थी, लेकिन जो विश्वास है कार्यकर्ताओं का और कुछ क्षेत्रीय नेताओं का, वो अपने आप में बताता है कि सरकार किसकी बननी है। बाकी जनता जनार्दन है, जो जनता चुनेगी सरकार उसी की बनेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और द रोस्टेड जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।